जून 2023 में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया था। यहाँ एक डॉक्टर ने खुद और पत्नी को मौत का इंजेक्शन लगाकर जान दे दी। डॉक्टर ने बेटे को भी इंजेक्शन लगाया था, मगर उसमें जहर नहीं था। उसने बताया कि पापा ने ये सब करने से पहले उसके साथ में लूडो खेला और वो जीत भी गए। इसके बाद एक इंजेक्शन दिखाते हुए कहा कि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। इस पर जब बेटे ने भी बोला कि मैं भी साथ चलूंगा, तो उनकी आंखें भर आई। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया फिर से हाजिर हूँ एक और क्राइम की जो है स्टोरी के साथ में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूल रूप से देहरादून के रहने वाले डॉक्टर इंद्रेश शर्मा ऊधम सिंह नगर के ऊधम सिंह नगर के जिले के काशीपुर में एक निजी हॉस्पिटल में सेवाएं देते थे और करीब 10-12 साल पहले वो पत्नी वर्षा शर्मा, बेटी देवांशी और बेटे ईशान के साथ में काशीपुर आ गए थे। उनकी पत्नी जो थी वो कैंसर की मरीज थी और पिछले 6 साल से उनका इलाज चल रहा था। अब इलाज के लिए पैसे भी चाहिए, तो अब इसकी वजह से वो काफी टूट चुके थे। अब पत्नी के इलाज के लिए जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कई लोगों से कर्ज भी लिया और उन्होंने कई बार पत्नी को अपना ब्लड भी दिया था। इसकी वजह से वो भी बीमार रहने लगे थे। अब जब कर्ज लिया तो फिर शुरू शुरू में कई रिश्तेदारों ने कर्ज दिया भी। अब जैसे कि होता है कि एक टाइम पर रिश्तेदार भी यही सोच लेते हैं कि जो भी होगा भगवान देखेंगे, और वो कब तक सहारा दें। और उन्हें भी लगता है कि जो हमारा फर्ज फर्ज था वो हमने पूरा कर दिया। तो अब जब वो डॉक्टर साहब बार बार ब्लड देने की वजह से जब वो खुद भी बीमार रहने लगे, उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब रहने लगी खुद की भी तबीयत को लेकर के। और इसके बाद में जब साल 2020 में जब कोरोना की महामारी ने उन्हें और भी बुरी तरीके से तोड़ दिया। अब आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ी कि 2020 में इकलौते बेटे की पढ़ाई भी बंद करनी पड़ी। अभी उनका बेटा हालांकि में बस 12 साल का था, लेकिन बेटे को पढ़ाने तक के लिए पैसे नहीं थे। और जो आर्थिक स्थिति से खैर बेटा भी वाकिफ था, इसलिए उसने भी कभी स्कूल जाने की जिद नहीं की। अमूमन 12 साल के बच्चे खैर पूरी तरह से मिच्योर भी नहीं होते हैं, लेकिन इतने नासमझ भी नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ परिस्थितियों को समझने लग जाते हैं। अब जो डॉक्टर साहब थे तो वो इन सारी चीजों से वो तनाव में रहने लगे और उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जो बड़ा ही खौफनाक और दर्दनाक था। शर्मा जी के जब बेटे से जब पूछा गया तो उसने बताया, इसका नाम ईशान था बेटे का, जो 12 साल का था। तो उसने जब पुलिस को बताया तो उसने बताया कि रोज की तरह शाम को पापा हॉस्पिटल से घर आए और आराम किया। अब इसके बाद सभी ने साथ में बैठ कर के खाना भी खाया और फिर पापा ने मेरे साथ में लूडो खेला और वो जीत भी गए। इसी दौरान पापा ने एक इंजेक्शन दिखाते हुए कहा कि यह सभी को लगाना है। अब ईशान जो था वो उसे पता था कि ये किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि उससे पहले उसके पापा उससे बोल भी चुके थे कि आज हम सभी को जाना है और ये इंजेक्शन है, ये मैं 3 इंजेक्शन लेके आया हूँ जो सभी को लगाने हैं और आज हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। तो बेटा था ईशान, उसने अपने पापा को बोला कि पापा ये सबसे पहला इंजेक्शन मुझे लगाना। अब जब उसने ये बात बोली तो जो डॉक्टर शर्मा जी थे उनकी आंखें डबडबा गई और बेटे ने ईशान ने बताया कि हमेशा मेरे हीरो रहे। पापा ने दुनिया को छोड़ने से पहले भी उसकी ये आखिरी इच्छा भी पूरी की, मगर इस बार जो पहला मौका था जब उन्होंने इसे धोखा दिया। उसने बताया कि उन्होंने खुद और माँ को जहरीला इंजेक्शन लगाया, जबकि उसे सामान्य एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जिससे वो बस कुछ घंटे तक वो नींद में रहे। तो अब ये सब होने के बाद जब उसकी सुबह आंख खुली तो ईशान उठा और उसने सबसे पहले वो भाग करके माँ के पास पहुंचा, क्योंकि उसे पता था कि रात में सोने के टाइम में क्या हुआ था, सबको इंजेक्शन लगाए गए थे। तो वो काफी डरा हुआ भी था।
अब जैसे ही उसकी आँख खुली तो माँ के पास भाग करके दौड़ा-दौड़ा पहुँचा और माँ को उसने उठाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने जो है आँखें नहीं खोली और ना ही कोई जवाब दिया। अब उसने पल्स की मशीन से चेक किया, क्योंकि डॉक्टर जो उसके पापा थे डॉक्टर थे, तो वो भी देखता रहता था, तो उसे ये सारी चीज़ें आती थी। तो उसने चेक किया तो उसमें सीधी लाइन दिख रही थी। अब इसके बाद उसने पापा को चेक किया, वहाँ पे भी भाग करके गया पापा के पास में, उनकी आँखें खुली हुई थी लेकिन साँस नहीं चल रही थी। अब ये सब देखने के बाद में 12 साल का बच्चा बदहास और रोता बिलखता हुआ उसने रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को जानकारी दी। अब शर्मा जी की एक बेटी भी थी देवांशी, और उसकी 2023 में जनवरी में ही शादी हुई थी, जसपुर निवासी मयंक से शादी हुई थी। तो उस दिन उसका फोन आया था उसी समय, और पहले उसने जो है फोन अपनी मम्मी के फोन पे किया था, जो उसने कॉल की थी, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं की। इसके बाद में उसने अपने भाई के नंबर पे फ़ोन किया और कहा कि सबको बता देना मैं आज आ रही हूँ। जब उसने ये बोला तो भाई इधर से रोता हुआ बोलता है कि जब आ ही रही हो तो थोड़ा जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आ जाओ। अब वो बेटी जब वो उसका भाई ये बात बोलता है तो वो रो भी रहा होता है, तो बेटी काफ़ी डर जाती है। वो बोलती है कि ऐसा क्या हो गया? तो बेटा होता है जो उससे सारी कहानी बयाँ करता है, तो उधर से उसका 12 साल का भाई रो रहा होता है, उधर बहन भी रो रही होती है। अब जो बेटा ने बाद में पुलिस को भी बताया था कि मम्मी कैंसर और किडनी की बीमारी से ग्रसित थी। आर्थिक तंगी के चलते महंगा इलाज न करा पाने की वजह से पापा खुद ही मम्मी का इलाज कर रहे थे। इतनी आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि महंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर के इलाज करा सकें। और अमूमन हमारे देश की हालत ऐसी है कि अरे पैसा है तो इलाज है, पैसा नहीं है तो फिर इलाज के नाम पर भी कुछ नहीं है। इसमें जब डॉक्टर साहब ने खैर वहाँ पे एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, इसमें लिखा हुआ था कि मैं स्वेच्छा से सुसाइड कर रहा हूँ, और इसमें उन्होंने किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया था। तो खैर ये कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन ये अपने आप में कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी छोड़ गई। सवाल छोड़ती है समाज के लिए, सिस्टम के लिए, सरकार के लिए, मेडिकल जो है साइंस या हॉस्पिटलों के लिए, कि कहीं ना कहीं आज भी हम काफी उन्नति तो कर चुके हैं, लेकिन यदि सच में यदि किसी आम आदमी के घर में यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो वो बेचारा अपना इलाज भी नहीं करा सकता। तो ये काफी कड़वी है, पर जो सच्चाई है वो यही है। खैर फिर से चलते हैं, फिर से मिलते हैं कल किसी एक और सच्ची कहानी के साथ में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।